राधे राधे फ्रेंड्स। तो धनतेरस के दिन कौन से ऐसे उपाय किए जाने चाहिए जिससे हमें फ़ायदा मिल सके। तो धनतेरस के दिन आपको पूजा किनकी करनी चाहिए, जैसे धन्वंतरी भगवान हैं उनके साथ साथ माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा कुबेर देवता हैं उनकी पूजा की जाती है, भगवान गणेश की, और सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है यमराज देवता। यमराज देवता की पूजा जो है वो धनतेरस के दिन ही की जाती है, इसलिए हम इन पांचों देवताओं का आवाहन करते हैं। तो इस दिन आपको कैसे पूजा करना है, शाम के समय में भगवान धन्वंतरी की एक फ़ोटो ले लीजिए, उसमें आपको लगा लेना है, पुष्प आदि से सुसज्जित कर लेना है, माता लक्ष्मी का आवाहन, गणेश जी का आवाहन करना है, भगवान यमराज जो हैं उनका आवाहन करते हुए इस दिन कुबेर देवता को भी स्थापित करना है। कुबेर देवता को आप कैसे स्थापित करेंगे, 5 घी के दिए लगाना है आपको उसी स्थान पे जहां आपने धन्वंतरी जी की फ़ोटो लगाई है। तो उसके अलावा आपको 5 दियों में घी के दिए जलाते हुए 13 सिक्के जो हैं वो रखने हैं। 13 सिक्के आपको रख के भगवान धन्वंतरी और कुबेर देवता के साथ आपको पूजा करनी है। तो इनका आप कुबेर जाप भी कर सकते हैं, जैसे कुबेर मंत्र का जो जाप है उसको कर सकते हैं, या भगवान कुबेर देवता के जो 108 नाम है उसका मंत्र जाप कर सकते हैं। इसके अलावा जो भगवान कुबेर हैं उनको आपको सफ़ेद रंग की मिठाई चढ़ाना है, और धन्वंतरी भगवान हैं उनको आपको पीले रंग की जो है मिठाई चढ़ाना है, क्योंकि ये देवता जो हैं इन जो कलर होते हैं जैसे सफ़ेद जो है वो भगवान कुबेर को समर्पित होते हैं, और जो धन्वंतरी देव हैं उनको पीले कलर की मिठाई हम इस दिन चढ़ाते हैं। माता लक्ष्मी के लिए लाल पुष्प आप चढ़ा सकते हैं, इसमें माता लक्ष्मी को लाल रंग के वस्त्र इस दिन दिए जाते हैं। ये पूजा आपको धनतेरस के दिन से शुरुआत करते हुए माता लक्ष्मी यानी दीपावली तक ये रखना है। 3 दिन तक आप इसकी पूजा कर सकते हैं। धनतेरस के दिन आप शाम को स्थापित करिए और इनको 3 दिन तक पूजिए, सुबह शाम आपको पूजना है। धनतेरस के दिन 13 दियों का खास विशेष महत्व होता है, इसमें लाई और बताशे आप दान कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे आप जब दिया लगा रहे हैं 13 दिए में आपको लाई डाल के 13 दिए लगाने हैं। तो इस तरीके से आप धनतेरस का जो त्यौहार है उसको हम मनाते हैं। ये पौराणिक कथाओं के हिसाब से जो भी सन त्यौहार पड़ते हैं इनकी मान्यताएं होती हैं। ये हमारी धरती पे देवता जो उतरते हैं आते हैं, इनका स्वागत हम विशेष रूप से इन त्योहारों के माध्यम से करते हैं, जिसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। परमेश्वरी शक्तियाँ हमारे घर में प्रवेश करके सुख सौभाग्य की वृद्धि करती हैं। तो धनतेरस के दिन आपको घर में साफ सफाई स्वच्छता रखनी है, नमक डाल के आप पोछा लगा सकते हैं। स्वच्छता के साथ आप अपने घर में माता लक्ष्मी और धन्वंतरी भगवान का स्वागत करिए। धनतेरस के दिन आप बहुत सारी वस्तुएं खरीद सकते हैं। विशेष रूप से जो धनतेरस है, जैसे कहा जाता है कि माता लक्ष्मी जो है वो धनतेरस के दिन ही अवतरित हुई थी, तो इसमें आप जो लक्ष्मी जी का पाठ कर सकते हैं, लक्ष्मी के जो 108 नाम है उनका जाप कर सकते हैं, भगवान कुबेर देवता को प्रसन्न कर सकते हैं, भगवान धन्वंतरी जो हैं उनको प्रसन्न करते, भगवान गणेश जी के लिए आप जो भी खीर का प्रसाद बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं, क्योंकि भगवान जो गणेश हैं उनको खीर का नैवेद्य बहुत ही पसंद आता है। तो इसके अलावा भगवान श्री यमराज जो हैं, जो मृत्यु के देवता हैं, कहा जाता है जो धनतेरस का दिन है ना वो यमराज के का ही दिन होता है। इसी दिन हम भगवान यमराज को पूजते हैं। भगवान धन्वंतरी के साथ भगवान यमराज को पूजिए, इनको नमन करिए, विनती करिए कि आपको कभी ऐसे कोई परेशानियों का सामना ना करना पड़े। धनतेरस का दिन का महत्व बहुत अधिक होता है। ये धनतेरस का दिन जो होता है पूजा पाठ के लिए बहुत ही शुभ होता है, इसलिए आपको रंगोली बनाना है। रंगोली से भगवान परमेश्वर जो पंच परमेश्वर हैं इनका स्वागत करिए। माता लक्ष्मी है, धन्वंतरी देव हैं, भगवान गणेश हैं, कुबेर हैं और यमराज का इनका
पांचों देवताओं का स्वागत करते हुए आप धनतेरस मनाइए। देखिए धनतेरस में जो भी आप मांगते हैं सच्चे दिल से, जैसे मैंने आपको बताया जहाँ भी आपने धन्वंतरी देव की फोटो या प्रतिमा लगा रखी है वहाँ पे आपको एक पाटे पे पीले रंग का वस्त्र बिछाना है, उस पे आपको 13 सिक्के रख देना है, इनके सामने घी के 5 दिए लगा देना है। पूरे घर में आपको 13 दिए लगाना है और 13 दिए जो हैं उनको अलग अलग स्थानों में आप रख सकते हैं। वो दिए आप तेल के लगा सकते हैं, बाकी जो धन्वंतरी देव के समक्ष जो लगेंगे दिए उसको आपको 5 दिए आपको घी के लगाना है। धनतेरस से लेके दिवाली तक या गोवर्धन पूजा तक आप 5-5 दिए हर रोज़ इनके लिए लगा सकते हैं। गोवर्धन पूजा तक हमारी जो दिवाली की पूजा होती है वो समाप्त होती है, तो आप 5 दिन तक इनकी कंटिन्यू इस तरीके से पूजा अर्चना कर सकते हैं। पुस्तक पढ़ सकते हैं, इनका चालीसा पाठ पढ़ सकते हैं, आरती पूजा हवन कर सकते हैं। इससे आपके जो घर की नकारात्मक ऊर्जाएं हैं ये तो हटती ही हैं, साथ में आपको सुख समृद्धि का सौभाग्य प्रदान करती है माता लक्ष्मी और धन्वंतरी देव। तो धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की उपासना करिए, इन्हें पीले रंग के पुष्प चढ़ाइए और पीले रंग की मिठाई से ही इनका स्वागत करिए। देखिए आपके धन के भंडार जो हैं ये भरने लगते हैं। जब आप धनतेरस में परमेश्वर को पूज रहे हैं तो अन्न का दान भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया लाई बताशे आप दान कर सकते हैं। किन्नरों को पैसे दान करना बहुत शुभ माना जाता है इस दिन, तो आप किन्नरों को कुछ पैसे दान करिए और इनसे एक सिक्का जो है वो आप रिटर्न में मांग लीजिए। इनसे लिया हुआ पैसा हमें बरकत देता है। इसे आपको लाल कपड़े में बांध के 2 लौंग डाल के बांध के रखना है, जिससे आपके घर में समृद्धि आती है। ये किन्नर जो होते हैं बहुत ही शुभ होते हैं, इनके लिए हम यदि दान पुण्य कर रहे हैं तो इससे दुगना होके हमें वापस मिलता है। तो धनतेरस के दिन यदि कोई किन्नर आपको दिख जाते हैं तो इन्हें दक्षिणा अवश्य दान दीजिए ताकि इनसे आपको बरकत मिल सके। तो धनतेरस के दिन में शुभ जो कार्य किए जाते हैं उनके जो भी कार्य जो शुभ हैं उनको हम इनमें कर सकते हैं, जैसे दान देना है या फिर ब्राह्मणों को भोग लगाना है वो भी कर सकते हैं, मंदिरों में दान दे सकते हैं। इसके अलावा भगवान धन्वंतरी की पूजा पाठ करते हुए उपासना करते हुए धनतेरस का जो त्यौहार है इसे हम मनाते हैं। तो 13 दिए लगाइए भगवान धन्वंतरी के नाम से। देखिए आपके सुख सौभाग्य के जो सारे रास्ते हैं ना भगवान धन्वंतरी खोलना शुरू करते हैं। जब हम सुख सौभाग्य इनसे मांगते हैं तो ये हमारे आवश्यकताओं को पूरा करना शुरू करते हैं, क्योंकि देने के लिए ही पृथ्वी पे ये सारे देवी देवता जो हैं वो आते हैं। जब भी हम इन्हें पुकारते हैं तो ये धरती पे आकर हमें सुख सौभाग्य प्रदान करते हैं। जब तक हम इनसे अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं करते तब तक ये हमारे परमेश्वर नहीं बनते, या ये हमारे शरीर में जागृत नहीं होते, या हमारे घर में जागृत नहीं होते। तो आपको धन्वंतरी देव का, माता लक्ष्मी का, कुबेर देवता का, गणेश का और यमराज भगवान जो हैं पंच परमेश्वर देवताओं का आवाहन करना है। धनतेरस के दिन सुख सौभाग्य मांगना है, धन संपदा मांगना है, ताकि आपका वंश जो है आगे बढ़ सके। इस तरीके से आप हवन पूजन करिए, धन्वंतरी देव के लिए पीले पुष्प चढ़ाइए, पीली मिठाई चढ़ाइए और भगवान परमेश्वर का जो जाप आप करना चाहते हैं वो इनका 108 नाम से भी जाप कर सकते हैं। इस पूजा को आपको 5 दिन तक करना है। इसके बाद उन्हीं सिक्कों को आपको बांध के आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। ये साल भर आपको बरकत देने योग्य बन जाते हैं। इस तरीके से आप जब पूजा पाठ करते हैं परमेश्वर की तो देखिए आपके घर में सुख सौभाग्य की धन वृद्धि होती है। तो ये था धनतेरस के दिन हम किस तरीके से पूजा पाठ कर सकते हैं। अगले वीडियो में कुछ नया और लेके आऊँगी, तब तक के लिए राधे राधे।